आपका सवाल नंबर 1 है, तेज तेज गर्मी से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सर्दी, बी में है लू, सी में है खांसी, डी में है बुखार। तो तेज गर्मी से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है लू। तो तेज गर्मी से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है लू। तो आपका अगला सवाल है, 2 नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन में है, शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बुखार, ऑप्शन नंबर बी है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है खांसी, ऑप्शन नंबर डी है एलर्जी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है डिहाइड्रेशन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी में है। तो आपका अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में है, लू लगने पर शरीर का तापमान क्या होता है? तो लू लगने पर यानी कि लू पकड़ लेता है तभी शरीर का तापमान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कम हो जाता है, कि बी में है सामान्य रहता है, कि सी में है बहुत बढ़ जाता है, कि डी में है ठंडा हो जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है बहुत बढ़ जाता है। यानी कि लू लगने पर, यानी कि लू पकड़ता है जब, तो तापमान बहुत बढ़ जाता है, यानी कि अधिक बढ़ता है, बहुत गर्म यानी कि तापमान बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। तो आपका सही आंसर है सी में है बहुत बढ़ जाता है। तो आपका अगला 4 नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन में है, गर्मी से ज़्यादा पसीना आने से कौन सी समस्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मोटापा, बी हीट एग्जॉशन, सी में है सर्दी, डी खांसी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है हीट एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन हो जाता है ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा पसीना आने से समस्या होता है हीट एग्जॉशन। तो आपका अगला सवाल है 5 नंबर, 5 नंबर में है, गमौरी किस कारण होती है? यानी कि गमौरी किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए में है ठंडी से, ऑप्शन नंबर बी है धूप से, ऑप्शन नंबर सी में है गमौरी, ऑप्शन नंबर डी में है पानी से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है गमौरी से, यानी कि गमौरी से के कारण होता है। तो आपका अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में है, लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि लू से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है धूप में रहना, बी में है पानी कम पीना, सी में है ज़्यादा पानी पीना, डी में है गर्म कपड़े पहनना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन में है ऑप्शन सी में है ज़्यादा पानी पीना। यानी कि लू से बचने के लिए ज़्यादा पानी पिए रहोगे तब जाके शरीर अच्छा रहेगा और लू पकड़ने का चांस नहीं रहता है। तो आपका अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन में है, गर्मी में कौन सा पेय सबसे अच्छा है?
सबसे अच्छा है, पे सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा गर्मी में कौन सा पेय यानी कि पेय यानी कि पीने वाला कौन सी पेय सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर ए चाय है, बी में है कॉफ़ी, सी में है ऑरेंज, डी में है कोल्ड ड्रिंक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज पीने में गर्मी में सबसे अच्छा है ऑरेंज पीना, यानी कि ऑरेंज माने नींबू। तो आपका अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है लू लगने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि हम लोग लू लगता है जब, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ठंडी हवा, बी में ज़्यादा धूप, सी में बारिश, डी में ठंडा यानी कि ठंड। तो आपका सही आंसर है बी में है ज़्यादा धूप, यानी कि ज़्यादा धूप होने के कारण लू पकड़ता है, यानी कि उसका मुख्य कारण है ज़्यादा धूप। तो ऑप्शन बी में है आंसर ज़्यादा धूप। तो आपका अगला सवाल है 9 नंबर। 9 नंबर में है हीट कैंपस किससे होता है। यानी कि हीट कैंपस किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए में है नींद से, बी में है हीट कैंपस से, सी में है पढ़ाई से, डी में है खेल से। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है हीट कैंपस से, यानी कि हीट कैंपस से होता है। तो आपका अगला सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है लू लगने पर कौन सा लक्षण दिखता है। यानी कि लू जब हम लोग को पकड़ता है तो उसका लक्षण क्या दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ठंडा लगता है, यानी कि ठंडा लगना, बी में चक्कर आना, सी में नींद आना, डी में भूख लगना। तो आपका सही आंसर है बी में है चक्कर आना, यानी कि जब हम लोग लू लगता है यानी कि लू पकड़ लेता है तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, यानी कि चक्कर आ जाता है। चक्कर जब आता है तो लू पकड़ने का, जब लू पकड़ता है, लू पकड़ जब पकड़ लेता है तो चक्कर आता है। तो आपका सही आंसर है बी नंबर चक्कर आना। तो आपका अगला सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर में है गर्मी से किस समय बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि गर्मी में किस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है सुबह, बी है शाम, सी है दोपहर, डी है रात। तो आपका सही आंसर है सी में है दोपहर, यानी कि दोपहर को गर्मी में नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा धूप उसी समय देता है। तो आपका सही आंसर है सी में है दोपहर। तो आपका अगला सवाल 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन में है शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या पहनना चाहिए। यानी कि हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या पहनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है काले कपड़े, बी में है भारी कपड़े, सी में है हल्के कपड़े, डी में ऊनी कपड़े। तो आपका सही आंसर है 12 नंबर है, 12 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है हल्के कपड़े। यानी कि हमारे शरीर जब गर्मी रहता है तो हल्के कपड़े पहनना चाहिए, यानी कि पूरा हल्के। तो आपका सही आंसर है सी में है हल्के कपड़े। आपका अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है लू से बचने के लिए क्या उपयोग यानी कि क्या उपयोग करना चाहिए। यानी लू से बचने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है छाता, बी में है जूते, सी में है बैग, डी में है किताब। तो क्या उपयोग करना चाहिए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है छाता, यानी कि जब धूप देता है तो छाता यानी कि तौलिया सब ले करके छाना चाहिए धूप में, यानी कि इसमें है आंसर ऑप्शन नंबर ए में है छाता। तो लू से बचने के लिए छाता
लेना जरूरी है, यानी कि छाता का उपयोग करना जरूरी है। तो आपका अगला सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में है डिहाइड्रेशन का एक लक्षण क्या है, यानी कि डिहाइड्रेशन का एक लक्षण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है पसीना आना, बी में है सूखा मुंह, सी में है हंसी, डी में है ठंडा यानी कि ठंड। तो आपका सही आंसर है बी में है सूखा मुंह, यानी कि जब डिहाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेशन पकड़ लेता है तो उसका लक्षण दिखाता है मुंह सूख जाता है, यानी कि सूखा मुंह। तो आपका सही आंसर है बी में है सूखा मुंह, यानी कि हाँ जब डिहाइड्रेशन पकड़ लेता है यानी कि उसका लक्षण अगर देखोगे तो सूखा मुंह यानी कि मुंह सूख जाता है, तो तब पता चलता है कि डिहाइड्रेशन पकड़ा है यानी कि डिहाइड्रेशन हुआ है। तो आपका अगला सवाल है, लास्ट सवाल है आपका, लास्ट 15 नंबर सवाल है हीट एग्जॉक्शन में क्या होता है, यानी कि हीट एग्जॉक्शन में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शरीर ठंडा हो जाता है, बी में है कमजोर आती है यानी कि कमजोर हो जाता है, सी में है भूख बढ़ती है यानी कि भूख लग जाता ज़्यादा भूख होता है, डी में है नींद नहीं आता है यानी कि नींद नहीं आता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है कमजोरी आती है, यानी कि कमजोर पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। जब एग्जॉक्शन हो जाता है तो पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी में है कमजोर आती है यानी कि कमजोर हो जाता है हम लोग का शरीर। तो दोस्तों इस वीडियो को कैसा लगा आपका, लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।